मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेसन 3 के जो डायमेंशंस के पॉइंट बच गए थे कल, वो आज डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 पॉइंट, इसमें से हमने कल 2 डिस्कस कर लिए थे और 3 आज डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर उसने कहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट constitute all the factors related to the government affairs such as type of government in power, attitude of government towards different groups of societies, policy changes implemented by different governments. The political environment has immediate and great impact on the business transactions, so businessmen must scan this environment very carefully. The businessman has to make changes in the organization according to their changing factor of the political environment. देखिए, कभी कभी क्या करना होता है कि बिजनेस के अंदर जैसे हमारा सोशल चेंजेस ज़रूरी है, इकोनॉमिकल चेंजेस ज़रूरी है, ऐसे ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का के अंदर होना बिजनेस का और बिजनेस के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस होना भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें अपनी बिजनेस के अंदर चेंज करना होता है तो चेंज के रिगार्डिंग में मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, अब तक आप विदाउट लाइसेंसिंग के वर्क कर रहे थे और अब आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ी है अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, रनअप करने के लिए, तो आप पॉलिटिकल पार्ट पर लाइसेंस जो है वो एकदम नहीं बन पाता है। इसलिए आप जो है उस लाइसेंसिंग की वजह से अपने यहाँ बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर, बहुत सारे प्रिंसिपल्स के अंदर बदलाव करेंगे। इसलिए जो है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक क्या कहना चाहिए एग्जाम्पल देता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के थ्रू चेंजेस भी की जा सकती हैं जब ज़रूरी हो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जिनको इंक्लूड किया जाएगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, हर बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, ये भी जरूरी है कि हम पॉलिटिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उन पॉलिटिकल चेंजेस को हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। उससे हमें बेनिफिट है। अगर हम क्लीनलीनेस रखेंगे अपने बिजनेस के अंदर, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस के, तो हमारे यहाँ के वर्कर्स हेल्दी रहेंगे, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेज बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट हमें रहती है हमारे बिजनेस के अंदर तो हम लॉन्ग टर्म तक रन कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट के अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को चला सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अब आप क्या काम कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो फर्म स्टार्ट कर रखी है, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए आपको या तो किसी ऐसे क्या कहना चाहिए पर्सन जो नोन होता है कंट्री के सिटीजन्स के लिए, जिसकी मार्केट के अंदर गुडविल मेंटेन हुई होती है, जिसे हम सेलिब्रिटी भी कहते हैं। वो सेलिब्रिटी आपकी पॉलिटिकल फील्ड के भी हो सकते हैं, वो सेलिब्रिटी आपके क्या कहना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के भी हो सकते हैं, ठीक है। वो सेलिब्रिटी आपके टीवी सीरियल्स के एक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इनकी सपोर्ट लेना भी कभी कभी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है अगर हम उसे ग्रोथ कराना है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिजनेस, गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, उनका इंटरफेयर होना आपके बिजनेस के अंदर, अगर आपकी पब्लिक है या प्राइवेट आपका क्या कहना चाहिए बिजनेस है, तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है उसी टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन्होंने कहा है फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपके एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट आप करते हैं, उस बिजनेस के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी का होना जो है, जो गवर्नमेंट के थ्रू डेवलप की गई है, वही बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज,
अब ऐसा भी होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए एक तो जैसे कस्टमर की एक आइडियोलॉजी होती है, एक साइकोलॉजी होती है, उसका उनकी वैल्यूज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपके प्रिंसिपल्स, आपके रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन्हें एक्सेप्ट और अडॉप्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्ट पर उनकी वैल्यूज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं अब लीगल एनवायरनमेंट की। ये क्या होता है? द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। अब उन्होंने कहा है कि लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए लीगैलिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा कि जैसे आपका जो बिजनेस है वो किस नेचर का है, सोल प्रोप्राइटरशिप का है या आपका पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, आप उसी के अकॉर्डिंग उसकी परमिशन बिजनेस को रन कराने के लिए गवर्नमेंट से लेते हैं। आपने कोई ज़मीन खरीदी अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो उसके लिए उसकी लीगल फॉर्मेलिटी ज़रूरी है, उसका पैनामा आपकी फर्म के नाम या आपके किसी भी पार्टनर के नाम होना बहुत ज़रूरी है। ये सब क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब हम कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए आपकी किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री से कोई स्मोक निकल रहा है, कोई केमिकल जो है रिलीज हो रहा है, तो उसके लिए आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि आप प्रॉपर वे में ये वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऐसे ही उसने कहा है वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, कुछ कानून बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पार्टनरशिप अगर फर्म बनानी है तो पार्टनरशिप एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। पार्टनर्स का जो लिमिटेशन है वो होना ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। हाँ, अगर दूसरी बात यह है कि आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग कोई कोर्ट का ऑर्डर, कोई जजमेंट आ जाए तो उसे भी आपको एक्सेप्ट करना और उसे फॉलो करना भी ज़रूरी है। जो भी डिसीजन आपकी एजेंसी के बारे में, आपकी गवर्नमेंट क्या कहना चाहिए उसके बारे में, कंपनी के बारे में या फैक्ट्री के बारे में आया है, चाहे वो सेंट्रल का बेस का हो चाहे वो स्टेट बेस का हो, वो भी आपके लिए उसकी फॉर्मेलिटी भी ज़रूरी है। ऐसे ही आप जो है क्या कहना चाहिए, फीमा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी बिजनेस को रन करा सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट है आपका, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं उसके 1926 के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड यूनियन जो आपके यहाँ वर्कर्स की यूनियन बनी हुई है उसको रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपके यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया है तो उसका एक्ट अलग बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपने किसी कस्टमर के साथ कोई बिट्रेल कर दिया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग 1986 के अकॉर्डिंग वो आप पर क्या कहना चाहिए केस फाइल करता है। आप उसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर फोरम के अंदर अपना केस भी फाइल कर सकते हैं, आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये लीगल एनवायरनमेंट की फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। और लीगल एनवायरनमेंट के अंदर लाइसेंसिंग होना फॉरेन ट्रेड के लिए ये कंपलसरी है। जो स्टेचुटरी वार्निंग दी जाती हैं आपकी कंपनी के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए, अच्छा जी, और आपके प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग के लिए वो भी आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट होता है फेमा, उसको एक्सेप्ट करना। अगर आप किसी प्रोडक्ट को अपने बाहर कंट्री के अंदर भेज रहे हैं, बाहर कंट्री से अपने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट यानी कि इम्पोर्ट करा रहे हैं, कोई मंगा रहे हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस भी ज़रूरी को फॉलो करना ज़रूरी है। आप एडवर्टीजमेंट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, उस एडवर्टीजमेंट को भी आप जो है क्या कहते हैं पब्लिश कराने के लिए आप उसकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं। जैसे आपका एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई अल्कोहलिक चीज़ का एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है, वो निषेध है, मना किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसके ऊपर बैन है, इसलिए आप उसे भी क्लोज कर सकते हैं। इस तरह कोई एनवायरनमेंट या कोई भी क्या कहना चाहिए एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते। हाँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो नेसेसरी गुड्स का है, जैसे मिल्क है, चॉकलेट है, आपका जो फूड है, कोई बेबी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं लास्ट
जो इसका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या रोल प्ले करता है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस व्हिच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। अब देखिएगा, हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, हर फर्म जो है उसके अंदर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मशीनरी का यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तभी आप अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल रहते हैं। अगर आप अपनी प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी है वो मार्केट की टेक्नोलॉजी के बेस पर या इस टाइम टेक्नोलॉजी चल रही है उसकी टेक्नोलॉजी के बेस पर अपनी मशीन्स को रन कराते हैं तो आपके प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। आपका गुड जो है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी मेंटेन रहती है। अगर आप ऑर्थोडॉक्स मशीन के अंदर पुराने जो तरीके पर मशीन चले आ रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी पर अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो वो जस्ट अगेंस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जैसे पुराने टाइम में एक एग्जाम्पल दिया गया कि पुराने टाइम में आप देखते थे कि जब फिल्म्स को हम स्क्रीन पर देखते थे तो पुराने टाइम में हम वीडियो रिकॉर्डर का यूज़ किया करते थे, VCR जिसे बोलते हैं आप, तो कैसेट लगा करते थे उसके अंदर। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, टेक्नोलॉजी बदलती गई, आज आप देखिए, आज रैम का ज़माना है, रोम का ज़माना है। ठीक है, ये जो है, और उसके अंदर भी आपके पार्ट्स हैं, वर्जन्स हैं, कोई 6 GB है, कोई 128 GB है, कोई 4 GB है, क्या चाहिए आपका रैम, और कोई रोम जो है वो 128 GB है। ये अलग अलग जो कंडीशंस हैं वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एडवांस हो गई हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो गुड्स हैं आप देखते थे कि पहले आपको उठकर मार्केट जाना पड़ता था, ठीक है, और उसी सर्टेन मार्केट के अंदर आपको गुड्स परचेज करके और कैश के रूप में पैसे को पेमेंट करना पड़ता था। आज देखिए आपके पास टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने की वजह से आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम लोग आप लोग सभी करते हैं। चाहे कोई भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो, चाहे वो एसेंशियल हो, लग्जरियस हो गुड्स हो, आपके पास उसकी सारी डिटेल जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, कलरिंग अवेलेबल है, शेप साइज अवेलेबल है, और पोस्ट अवेलेबल है, क्वांटिटी अवेलेबल है, क्वालिटी अवेलेबल है। ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल है। ऐसे ही आप जो है पहले क्या करते थे, आपको कहीं पर जाना है, जर्नी करनी है, तो आपको रेलवे या एयरवेज का टिकट जो है वो वहीं काउंटर पर जाकर बुक कराना पड़ता था। आज के टाइम में कोई कंपल्शन नहीं है, आप क्या कहना चाहिए ऑनलाइन अपने रेलवे टिकट्स बुक करा सकते हैं, आप क्या कहना चाहिए एयर टिकट बुक करा सकते हैं, उन्हें विड्रॉल भी कर सकते हैं, दोनों ही आपके पास पॉसिबिलिटी है। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि बहुत सारे पहले वर्कर्स काम किया करते थे इंडस्ट्री के अंदर, आज के टाइम में मशीन्स, और वो भी रोबोटिक मशीन्स काम कर रही हैं। कुछ मशीन्स पहले मैनुअल हुआ करती थी, अब जैसे जैसे टाइम बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, अब हमारे पास रोबोटिक मशीन्स हैं। हम उनके अंदर डाटा फीड कर देते हैं, वर्किंग क्राइटेरिया फीड कर देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली उतने टाइम के अंदर वो उस वर्क को फिनिश कर देती हैं। उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा वर्कर की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जितनी भी आप देखिएगा टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, उतने ही IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो एडवांस होता जा रहा है। आप देखिएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। ऐसे ही आप देखिए सबसे बेस्ट जो है वो आज के टाइम में एग्जाम्पल कंप्यूटर्स है, हर इंसान के लिए मस्ट है। एक ही कंप्यूटर मशीन जो है वो डिफरेंट वर्क कर देती है, डिफरेंट वर्कर्स जो है उसके अंदर ज़रूरत नहीं है, वो अकेली मशीन ही सारे चाहिए वर्क को पूरा कर देती है। तो ये मैंने आपसे इन तीनों बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, लीगल एनवायरनमेंट क्या है और टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट क्या है। तो हमारा ये डायमेंशंस आज कंप्लीट हो गया है। कल हम फिर इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी किसे कहते हैं, 1991 के अंदर एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, वो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे।